जय हिंद दोस्तों मेरा नाम अनुराग पांडे और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं चाणक्य बुकलेट। दोस्तों आजकल आप लोग अपनी जो न्यूज़ है, कुछ आर्टिकल्स वगैरह, उनमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल देख रहे हैं। वो वायरल ये देख रहे हैं कि जीसस की जो बर्थ प्लेस है, हिजबुल्लाह ने वहाँ पे अटैक कर दिया। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा, कुछ अपना सर्च वर्क आपके सामने रखूँगा। उसमें आप खुद से ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये बात कितनी हद तक सच है और कितनी हद तक झूठ भी है, और इसमें मतलब हिजबुल्लाह के अटैक करने के पीछे क्या कारण है और ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से हिजबुल्लाह इस हद तक आ गया कि जीसस की जो बर्थ प्लेस है उसको भी वो अटैक कर रहे हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि हिजबुल्लाह अपने आप को इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन भी कहती है। लेबनान और जो इज़राइल के साथ जो उनकी वॉर है लेबनान की, इसी वजह से कि वो हिजबुल्लाह की सपोर्ट ऐसे ही है कि जैसे वो इस्लामिक जो टेरिटरी है उसको सपोर्ट कर रही है गाज़ा पट्टी में। और गाज़ा अभी तक पूरी तरह इज़राइल ने जो जिसे कहते हैं कवर नहीं किया या पूरी तरह उस पर कब्जा नहीं किया, और अभी वो प्रॉपर इज़राइल की टेरिटरी उसमें नहीं आई। तो उसमें हिजबुल्लाह जो उसको बचाने की जो कोशिश में लगा हुआ है वो बहुत इस तरह कर रहा है कि हर जगह पे वो अटैक शुरू कर रहा है, क्योंकि इज़राइल की जानिब से जो भी अटैक होता है तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ सामने आती है कि कोई सुप्रीम लीडर की डेथ हो गई या किसी और लीडर का ब्रूटली मर्डर कर दिया गया और इतने कमांडोज हिजबुल्लाह के, हमास के मारे गए। लेकिन जब हमास की जानिब से या हिजबुल्लाह की जानिब से जो भी अटैक होता है तो उसमें कोई ख़ास न्यूज़ देखने में नहीं आती, बल्कि ऐसी न्यूज़ आती है कि वहाँ फ़लाँ जगह पे उन्होंने ऐसे बम गिरा दिया। सबसे पहले तो ये जो जगह है जहाँ पे जीसस की बर्थ प्लेस का बताया जा रहा है कि यहाँ पे अटैक किया हिजबुल्लाह ने। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जीसस की बर्थ प्लेस है वो नज़रत नहीं है, जिसका ये जिक्र बार बार कर रहे हैं न्यूज़ में और जिस पे आर्टिकल भी पब्लिश हो रहे हैं। ये एक तरह से कह लें कि इज़राइल अपने आप को अपना साइड सिक्योर करने के लिए किसी हद तक ये एक सिंपैथी या विक्टिम कार्ड भी खेल रहा है। इसको मैं ओपनली कह रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इज़राइल और जो लेबनान के दरमियान जो वॉर चल रही है गाज़ा पट्टी में भी, और उसमें जो वॉर की सिचुएशन होती है उसमें कुछ फिर देखा नहीं जाता, क्योंकि इज़राइल की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों का मर्डर किया गया, औरतों पर अटैक किया गया, तो लोग हैं उनको भी ज़ख्मी वगैरह किया गया है। तो इस तरह फिर जब वॉर की सिचुएशन होती है उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन सी जगह पे कहाँ पे हम अटैक कर रहे हैं, कहाँ पे अटैक नहीं कर रहे और कहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। इज़राइल के सामने से भी एक काफ़ी ज़्यादा अटैक पे उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था कि अल शिफा जो हॉस्पिटल है गाज़ा में, वो वहाँ पे भी उन्होंने अटैक किया। हालांकि अल शिफा में काफ़ी ज़्यादा लोगों को इलाज वगैरह किया जा रहा था और उनका ट्रीटमेंट जारी था, तो इसके बावजूद इज़राइल ने भी वहाँ पर अटैक किया था। ये चीज़ देखने में आई थी। जो हिजबुल्लाह ने जब अटैक किया तो हिजबुल्लाह ने ओवरऑल नॉर्दर्न इज़राइल सारे पे अटैक किया, यानी जो बॉर्डर लाइन जो हिजबुल्लाह की आप देखते हैं कि इससे लगती है इज़राइल से, जो लेबनान की जो बॉर्डर लाइन लगती है उस सारे पे अटैक किया था इन्होंने। और उसमें अब कुछ जगह ऐसी थी जो कि बहुत ज़्यादा हॉली प्लेसेस हैं मुस्लिम्स के लिए भी और ज्यूइश कम्युनिटी के लिए भी, और क्रिश्चियनिटी के लिए ऑफ कोर्स क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है उसमें जीसस को गॉड कंसीडर किया जाता है और ये उनका अपना एक फेथ है। अब हिजबुल्लाह जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता चाहूँ कि मुस्लिम्स में भी जीसस को एक प्रॉफिट के तौर पे माना जाता है और वो भी रिस्पेक्ट करते हैं। जो अटैक किया गया वो बेसिकली बर्थ प्लेस पर नहीं किया गया। उनकी जो बर्थ प्लेस है वो बेथलहम है, वो अभी भी गाज़ा में ही मौजूद है और इस इज़राइल ने अभी भी उसको पूरी तरह कब्जा नहीं किया, बल्कि उस पर अभी तक कब्जा नहीं किया गया। और जो गाज़ा पट्टी में जो जगह है बेथलहम, वहाँ पे वॉर का अभी कोई ख़ास इस तरह की चीज़ नहीं देखने में आई कि उसको प्रॉपरली वॉर कहा जाए। तो जो अटैक किया गया वो नज़रत में किया गया। अब कुछ लोग इसको नज़रत बोलते हैं, कुछ लोग इसको नज़रत करके बोलते हैं। अब जो उस प्लेस की जो नाम है सही, उस पर जो अटैक किया गया है उसकी वीडियो इज़राइल की जानिब से सोशल मीडिया पर डाली गई है, एक्स के उनके अकाउंट के ज़रिए, कि यहाँ पे अटैक किया गया, हिजबुल्लाह की जानिब से रॉकेट मारे गए हैं। अब जो इस वक्त, इससे पहले कुछ अर्सा पहले जो इज़राइल ने अटैक किए थे वो पेजर बॉम्ब्स में किए थे। पेजर बॉम्ब क्या है उस पर एक बहुत डिटेल मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, आप उसको भी देखिएगा। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो उस पर बनाई थी, उसको भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा, मेरे चैनल में पड़ी हुई है। अब इस वक्त जो वॉर जब इज़राइल की जानिब से की जा रही थी, इज़राइल को सपोर्ट बहुत ज़्यादा लोगों का था, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ का था, ऑल ओवर द यूरोप हम कह सकते हैं, और ऑल ओवर द अमेरिका इज़राइल को सपोर्ट था और हर तरह का सपोर्ट था, चाहे वो वेपन्स की कंडीशन में हो, चाहे वो कुछ भी कंडीशन में हो।
हिजबुल्लाह को सपोर्ट सिर्फ एक मेजर कंट्री से था, वो रशिया से था। अब जितने भी उनको वेपन्स वगैरह सप्लाई किए जा रहे थे वो रशिया की तरफ से किए जा रहे थे। अब रशिया माना कि ओपनली हिजबुल्लाह का नाम लेके उसको सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के अगेंस्ट, आई रिपीट कि इजराइल के अगेंस्ट रशिया उनको वेपन प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि इजराइल ने हमेशा यूक्रेन को सपोर्ट किया। जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इजराइल ने उनको हर तरह फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, मीडिया में भी उनको काफ़ी ज़्यादा उनके सपोर्ट में शोज़ वगैरह किए गए हैं, जो कि प्यूटन को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती थी ये बातें। और इसको 2-3 दफ़ा प्यूटन ने इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज़ भी किया है अपने चैनल्स के ज़रिए, और अपने मतलब जो उनके अपने जो मीडिया चैनल्स हैं या अपने इंटरव्यूज़ के ज़रिए प्यूटन ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ काफ़ी दफ़ा किया है। तो अब इजराइल के ख़िलाफ़ प्यूटन तो ज़रूर रहेगा, क्योंकि ये बातें तो उनको बुरी लगती हैं। जो इस वक्त जो करंट सिनेरियो है उसमें जितने भी जो वेपन्स हैं हिजबुल्लाह के, वो रशिया की जानिब से हैं। अब रशिया ने तब भी इसको जो कम्युनिटी जो अमेरिका के अगेंस्ट जब रशिया फाइट कर रहा था इनसाइड अफ़गानिस्तान यानी अफ़गान वॉर में, तब भी जो इजराइल की जानिब से सपोर्ट थी वो अमेरिका को थी। दैट मीन्स कि रशिया और इजराइल बहुत हद तक आपस में ओपोजिट भी है। अभी इनकी जो डायरेक्टली है या जो वर्बली जो कन्वर्सेशन है या ओपनली आके एक दूसरे के खिलाफ बात करना, ऐसा भी कुछ स्टार्ट तो ऐसा सच हुआ नहीं। जो अभी तक जो कंडीशंस देखने में आई हैं, रशिया और इजराइल काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट एक दूसरे के एक्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें समझ ली जाती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली बातों से, और कैटेगोरिकली उनको बोलना थोड़ा दिक्कत आमेज होता है। लेकिन आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इजराइल रशिया के ख़िलाफ़ है। बैक टू द टॉपिक, और रशिया इजराइल के भी ख़िलाफ़ है। अब टॉपिक पर अगर हम वापस आएँ तो जो बर्थ प्लेस है, अब ये बैकलम, उसमें अभी तक हिजबुल्लाह का या गाज़ा पट्टी में भी कोई वार की सिचुएशन नहीं है। जो वीडियो उन्होंने इशू किया वो नज़रत यानी जो जगह वहाँ की इशू किया है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉकेट फायर किए गए हैं हिजबुल्लाह की जानिब से। अब ये इस जगह को जीसस के साथ इसलिए जोड़ा जा रहा है कि जीसस क्राइस्ट ने वो जगह काफ़ी अपनी जो यूथ या अपने जो टाइम है वो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेंड किया, और वो बहुत ज़्यादा हॉली प्लेस भी है इन सेंस ऑफ मुस्लिम्स भी और क्रिश्चियनिटी में भी और ज्यूडिज़म में भी। इस वक्त जो कंडीशन जो इजराइल को चाहिए वो हर लिहाज से सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इजराइल के पास भी जो इस वक्त जो वॉर जो कंडीशन है जो पूरे उसके सिटीज़ की और कंट्री की, वो भी कोई ख़ास नहीं है। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ब्लास्ट वगैरह हो रहा है, लोग हर वक्त पैनिक में ही रहते हैं। वॉर अगर कोई जीत भी रहा होगा तो वॉर की सिचुएशन नाम ही ऐसी है बैटल फील्ड के, वो पैनिक में लोग रहेंगे। कैसे खुश रह सकते हैं या कैसे सुकून से रह सकते हैं जब उनको हर वक्त यही डर होगा कोई ना कोई रॉकेट अभी आके हमें लग जाएगा, चाहे वो गाजा के निहत्ते लोग हैं चाहे वो इजराइल के निहत्ते लोग हैं। तो इस सूरत में कोई भी सुकून से नहीं रह सकता। इजराइल अपनी सपोर्ट लेने के लिए ये बात कह रहा है कि जो जीसस की बर्थ प्लेस है वहाँ पे अटैक किया जा रहा है, लेकिन इस चीज़ को अगर हम बुक्स पर्सपेक्टिव से या हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बात सही नहीं है। ये बस इजराइल अपने आप की तरफ थोड़ी सी अटेंशन गेन करने के लिए ज़रूर ये बात कह रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।